भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश बसता है। भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश के आदिवासी जनजाति समाज बसता है। और आप सबको पता है कि अलग झारखंड राज्य के लिए झारखंड के हमारे अनुसूचित जनजाति भाई और बहनों ने अग्रिम पंक्ति में रह करके लड़ाई लड़ी थी। और जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों ने किस प्रकार से आज देश के जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिल करके यहाँ के लोगों को ठगने और छलने का काम किया था। लेकिन अब याद करिए 1998 और 99 में जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 3 साल भी नहीं गुजरा था और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजातियों की जो बरसों पुरानी मांग थी अलग प्रदेश को उन्होंने बना दिया, झारखंड राज्य को बना दिया। और झारखंड राज्य बनने के बाद भी जो विकास का जो कर्म प्रारंभ हुआ, आज तो सरकार कहती है लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दिए नहीं। मैं आपको याद कराता हूं जब अलग झारखंड प्रदेश बना था, आज राज्य के यहाँ केंद्र के मंत्री बैठे हुए हैं अर्जुन मुंडा जी, उस समय याद होगा हजारों नौजवानों को हम सब लोगों ने रोजगार के लिए बस उपलब्ध करा दिए। 25-30 ऐसे नौजवानों को सरकार ने अपनी खर्च से आसमान में हवाई जहाज भी उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं दिया, उनको नौकरी भी मिला। और इस झारखंड प्रदेश में जितनी भी हाट बाजारें थी गांव में लगते थे, गांव के लोगों के हाथों उसको भी सुपुर्द कर दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी, आज भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आज अब देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं तो कहता हूं अब याद करो, झारखंड की गांवों में आने जाने की सड़कें नहीं थी, लेकिन आज देश की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बने उस समय और आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी हो, चाहे अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी हो, चाहे राघुवर दास जी के नेतृत्व में बनी हो, झारखंड की गांवों तक सड़कें गई। आज आदिवासी भाई बहने पहले याद करिए मेला जाते थे, बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, शादी में भी बारात जाते तो पैदल जाना पड़ता था। आज तो वहां तक सड़क पहुंच गई तो लोग बस से लोग सफर करते। ये काम अगर किसी ने किया झारखंड प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज गांव के लोग बिजली तक नहीं देखी थी, लेकिन झारखंड में आप याद करिए पिछले दिनों रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, झारखंड के गांव में भी आज बिजली जलती है। अगर ये किसी ने कर दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन उन्हें अपने घर से आदिवासी और अधिक दूर दिखाई नहीं पड़ता है। आदिवासियों को रोजगार से कहां जोड़े, कहां उनको काम दे रहे हैं। अपने नाम से खदान का लीज लेते हैं, भाई के नाम से खदान का लीज, उद्योग के नाम से, पत्नी के नाम से जमीन की लीज लेते हैं, और तो और उनके जो प्रेस सलाहकार उनके नाम से भी लीज लेते हैं, विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से लीज, उनके पत्नी के नाम से लीज। यहां बताइए कोई आदिवासी हमारे समाज यहां आकर बैठे हुए हैं, एक भी कोई आदिवासी भाई बहनों को खदानों की वो लीज दिया हो, जमीन की लीज दिया हो, बल्कि लोगों की जमीन को इन्होंने लूटा है। ये हमें समझना चाहिए, हमें ये बताने की जरूरत है लोगों को। ये कहते हैं ये लोग घूम घूम करके आदिवासी बीजेपी की राज आएगी, आदिवासियों की जमीन लूट लेगी। यहां तो अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए, रघुवर दास जी बैठे हुए, अब बताइए किसने किनका जमीन लूटा है? किसी ने भी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, रांची से लेकर के दुमका तक चले जाइए, जमींदारी तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे अधिक जमीन अगर किसी ने लूटा है तो शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है। ये हमें बतानी चाहिए लोगों को। आज इतनी जमीन लूटा है, अब कल्पना नहीं कर सकता। और किसका जमीन लूटा है? आदिवासियों का जमीन लूटा है, गरीबों का जमीन लूटा है। ये लोग लुटेरे हैं। और आदिवासियों की जमीन ही नहीं बल्कि यहाँ की खान और खनिज को भी किस प्रकार से लूटा है आप सब आज देख रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों
कि एक सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया मिलता है, तो वो क्या करते हैं? दर्द किनको हो रहा था? राज्य के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा था। दर्द किसको हो रहा था? जेएमएम के लोगों को हो रहा था, कांग्रेस को हो रहा था। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को लूटने के लिए ये लोग हैं। ये लोग झारखंड के आदिवासी इनके परिवार नहीं है, इनके परिवार तो वही है, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे अपने घर के हो, या अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं वही इनके परिवार है। यहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि हमें यह समझना कि इस प्रदेश के विकास के लिए अब कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। आपने कोरोना काल में भी देखा, देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ टीका ही और दवा ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई देश की जनता भूख से नहीं मरे तो झारखंड के लोगों के सभी बिना भेदभाव किए सबों के यहां तक अनाज को भी फ्री में पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं फिर से यही आप सब लोगों से कहूंगा कि हमें आने वाला समय इस राज्य को हमें संवारना है, यहाँ की लोगों की तकलीफ को दूर करनी है हम सब लोगों को मिलकर के। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी को साथ देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।